हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज है 27 नवंबर 2025 और इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं इंडियन इक्विटी मार्केट की फुल एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का स्टॉक मार्केट सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। सुबह ही इंडियन इक्विटीज़ ने एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ओपनिंग दिखाई, जिसका प्राइमरी रीज़न था ग्लोबल ऑप्टिमिज्म और दिसंबर में फेडरल रिजर्व और आरबीआई दोनों की तरफ से इंटरेस्ट रेट कट की एक्सपेक्टेशन। साथ ही रशिया यूक्रेन पीस डील के पॉजिटिव डेवलपमेंट ने भी ग्लोबल सेंटीमेंट को सपोर्ट किया, जिसका डायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पर भी देखने को मिला। इस अपबीट सेंटीमेंट के चलते सेंसेक्स ने इंट्राडे अपना नया ऑल टाइम हाई टच किया 86,055.86 का, और निफ्टी ने भी 26,310 के रिकॉर्ड लेवल को क्रॉस कर लिया। ये दोनों माइलस्टोन पहली बार क्रॉस हुए, विच शोज मार्केट में अभी भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। लेकिन जैसे ही सेशन सेकेंड हाफ में एंटर हुआ, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हो गई। हाई लेवल पर ट्रेडर्स ने अपने पोजीशन बुक करना स्टार्ट किए, जिसकी वजह से इंट्राडे गेन्स काफ़ी हद तक ट्रिम हो गए। क्लोजिंग के वक्त सेंसेक्स सिर्फ 110 पॉइंट्स अप था, अराउंड 0.13%, और 85,720 पर सेटल हुआ। निफ्टी भी सिर्फ 10 पॉइंट की हल्की सी ग्रीन क्लोजिंग लेकर 26,215 पर बंद हुआ। ये क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ तो अभी भी है, पर हाई वैल्यूएशन के आसपास थोड़ा कॉशियस भी डेवलप हो रहा है। सेक्टोरल परफॉर्मेंस की बात करें तो आज का दिन मिक्स्ड था। मीडिया, आईटी और प्राइवेट बैंक सेक्टर्स ने ज़बरदस्त स्ट्रेंथ दिखाई। स्पेशली प्राइवेट बैंक का परफॉर्मेंस नोटवर्दी था। निफ्टी बैंक ने एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई बनाया 59,866 का, और क्लोजिंग भी ग्रीन में ही हुई। इससे ये सिग्नल मिलता है कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग मेजरली फाइनेंशियल और बैंकिंग सेगमेंट में हो रही है। दूसरी तरफ ऑयल एंड गैस, रियल्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल और एनर्जी सेक्टर में लगभग 0.5% की गिरावट देखी गई। ये फॉल फंडामेंटल वीकनेस की वजह से नहीं, बल्कि लार्जली प्रॉफिट बुकिंग के कारण था। मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स ने भी इंट्राडे एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई बनाया, लेकिन एंड तक फ्लैट क्लोज हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी अराउंड 0.5% की फॉल देखने को मिली। ये रिफ्लेक्ट करता है कि मिड कैप में स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है, लेकिन स्मॉल कैप, जो पास्ट कुछ वीक्स में काफ़ी एग्रेसिवली रनअप कर चुके थे, उनमें थोड़ा कूल ऑफ देखने को मिल रहा है। इसके बावजूद मार्केट ब्रेड स्ट्रांग रही, क्योंकि 120 से ज़्यादा स्टॉक्स ने अपना 52 वीक्स हाई टच किया। इसमें अशोक लेलैंड, एमसीएक्स, श्रीराम फाइनेंस, एलएनटी फाइनेंस, पीएनबी, एक्सिस बैंक जैसे बड़े नाम शामिल थे। ये क्लियरली शो करता है कि ब्रॉडर मार्केट में भी बुलिश टोन अभी भी इंटैक्ट है। अगर आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स को देखें तो बजाज फाइनेंस आज निफ्टी का बिगेस्ट गेनर था, अराउंड 2.29% के स्ट्रॉन्ग जंप के साथ। बजाज ट्विंस और आईसीआईसीआई बैंक जैसे बीएफएसआई नेम्स ने आज ओवरऑल इंडेक्स को मेजर सपोर्ट दिया। दूसरी तरफ आइशर मोटर्स निफ्टी का टॉप लूजर था, जिसमें लगभग 2.7% की गिरावट देखी गई। आइशर में फॉल का रीज़न था कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं, ये एक सिंपल प्रॉफिट बुकिंग था, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी रनअप कर चुका है। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक बिग मूवर्स की। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी में पॉजिटिव सेंटिमेंट था, क्योंकि कंपनी ने साउथ अफ्रीका में 1,313 रुपये का एक लार्ज स्केल रिन्यूएबल प्रोजेक्ट जीता। पटेल इंजीनियरिंग में भी ज़बरदस्त 12 से 14% की रैली देखी गई आफ्टर कंपनी वॉन अ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्डर ऑफ 798 करोड़। फार्मा साइड में ग्लेनमार्क का सेंटीमेंट पॉजिटिव रहा, क्योंकि यूएस एफडीए ने उनके मोन्ट्रो फैसिलिटी के इंस्पेक्शन कंप्लीट करके ईआईआर इशू किया, विच गिव्स क्लैरिटी एंड बूस्ट इन कॉन्फिडेंस। नेगेटिव साइड में वर्लपूल ऑफ इंडिया का स्टॉक आज 11% क्रैश हो गया, और रीज़न था एक मैसिव ब्लॉक डील। अराउंड 1.5 करोड़ शेयर यानी 11.8% इक्विटी आज ट्रेड हुई। लार्ज ब्लॉक डील शॉर्ट टर्म प्रेशर क्रिएट करते हैं, इसलिए स्टॉक में शॉर्प फॉल देखने को मिला। कार ट्रेड टेक भी 3.5% नीचे आया, क्योंकि उन्होंने गिरनार सॉफ्टवेयर के साथ अपना प्रपोज डील कैंसिल कर दिया। ये एक शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है, जिसकी वजह से स्टॉक अंडर प्रेशर रहा। अब बात करते हैं टेक्निकल आउटलुक की, जो ट्रेडर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। निफ्टी का शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी क्लियरली पॉजिटिव है। आज की म्यूटेड क्लोज के बावजूद इंडेक्स अभी भी सारे मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। आरएसआई में बुलिश क्रॉसओवर बना हुआ है, और चार्ट स्ट्रक्चर में हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न भी इंटैक्ट है। ये सारे इंडिकेटर एक साथ सहमत अप ट्रेंड की कंफर्मेशन देते हैं।
एनालिस्ट का कहना है कि निफ्टी एक फ्रेश ब्रेकआउट के बाद अब कंसोलिडेशन फेज में एंटर हुआ है, जो बिल्कुल नॉर्मल होता है। कंसोलिडेशन के बाद एक नए स्ट्रॉन्ग लेग अप का पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट जोन की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट 26,100 से 26,050 के बीच है। मेजर सपोर्ट 26,000 के आसपास लोकेटेड है। जब तक निफ्टी 26,000 के ऊपर सस्टेन करता है, मार्केट का ओवरऑल शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश ही रहेगा। अपसाइड में रेजिस्टेंस जोन 26,440, फिर 26,580 और उसके बाद 26,600 तक एक्सटेंड होते हैं। अगर मार्केट कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट करता है तो ये लेवल नेक्स्ट अपसाइड टारगेट हो सकते हैं। एनालिस्ट का सजेशन सिंपल है, बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी अभी भी बेस्ट काम करेगी क्योंकि मार्केट में ओवरऑल मोमेंटम स्ट्रांग है। तो दोस्तों, ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि आज मार्केट ने स्ट्रांग सेंटीमेंट के साथ फ्रेश हाई टच की, पर प्रॉफिट बुकिंग के कारण क्लोजिंग फ्लैट रही। लीडरशिप प्राइवेट बैंक्स और बीएफएसआई स्पेस के पास बनी हुई है, जबकि स्मॉल कैप थोड़ा पॉज मोड में दिख रहे हैं। टेक्निकल स्ट्रक्चर बुलिश है, कंसोलिडेशन हेल्दी है और अगर निफ्टी 26,000 के ऊपर टिका तो ऊपर की तरफ और स्ट्रांगली कंटिन्यू कर सकता है। आप क्या सोचते हो, क्या निफ्टी पहले 26,600 अप्रोच करेगा या पहले 26,000 टेस्ट होगा? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको डेली ऐसी डिटेल्ड एनालिसिस मार्केट के लिए चाहिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।